Hello बच्चों, let's read the question. Question says a boat takes 2 hours to go to 8 kilometer and come back in Stillwater Lake. The time taken for going 8 kilometer upstream and coming back with water velocity of 4 kilometer per hour is 4 options given. First 140 minutes, second 150 minutes, third 160 minutes and fourth 170 minutes. So बच्चों इसकी हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखिए, सिंपल सा एक फॉर्मूला है. वो क्या होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम. और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर बोट और वाटर की बात आती है तो सपोज करिए ये इस वेलोसिटी से, मतलब इस डायरेक्शन से वाटर जो है फ्लो कर रहा है, तो वाटर की वेलोसिटी कुछ v है. और अगर हम कहें इस पे एक बोट है बच्चों कुछ इस तरीके से, कुछ अब बोट जो है बच्चों वो क्या है, कुछ इस तरीके से वाटर में फ्लो कर रही है और ये जा रही है डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का वो मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वाटर है, जिस डायरेक्शन में वाटर की वेलोसिटी है, यानी जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में नाव जा रही है, यानी बोट जा रही है. तो इसकी वेलोसिटी अगर हम मान लें x है, या कुछ भी हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी अगर हम y मान लेते हैं, v नहीं मानेंगे हम वेलोसिटी इंडिकेट करने के लिए. तो अगर हम वाटर की वेलोसिटी y माने बच्चों और नाव की यानी कि बोट की वेलोसिटी x है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें मिलेगी बच्चों वो क्या मिलेगी? x प्लस y. और अगर ये अपस्ट्रीम जाए यानी कि अपोजिट में जाए, तो बच्चों देखो वाटर जो है वो y डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो है ये x डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चों? इन दोनों की वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस, यानी x माइनस वाई के बराबर हमें मिलेगी. और ये डिफरेंस होता है तो बच्चों हम बड़े से छोटे को हमेशा घटाएंगे, तो एक्स वाई यानी कि डाउन स्ट्रीम में हमें ये मिल जाएगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक बोट जो है 2 आवर्स लेती है 8 किलोमीटर जाने का. अगर हम बच्चों यहां से देखें, ये बोट जो है 8 किलोमीटर जाती है यहां से और वापस आती है. सो बच्चों अगर यहां से यहां तक गई 8 किलोमीटर इसको लगे और वापस आई तो 8 किलोमीटर फिर आई, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस ये चली, टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना चली? टोटल डिस्टेंस जो है, और ये स्टिल वाटर की बात हो रही है तो दोनों तरफ से वाटर की कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यानी कि x जाने में भी वही वेलोसिटी होगी और आने में भी वही वेलोसिटी होगी. और टोटल डिस्टेंस ये चलेगी, बोट जो होगी बच्चों वो चलेगी 16 किलोमीटर का. और टाइम जो इसको लगेगा, टाइम जो लग रहा है 2 आवर्स लग रहे हैं. यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी की, यानी कि जो स्टिल वाटर में इसकी बोट की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस दैट इज 16 अपॉन टाइम जो लगा वो 2 आवर्स का लगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? टाइम जो लग रहा है उस 2 आवर्स का लग रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बोट है वो चल रही है. यानी कि बोट की स्पीड आपको मिल गई, जो इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी बच्चों, जो बोट की वेलोसिटी है वो आपको मिल गई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर. अब अगर हम वेलोसिटी देखें, अब दोबारा की बात कर रहा है तो क्या होगा बच्चों? यहां से हम देखें तो अब वाटर का फ्लो जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा है. यहां से अगर हम देखें तो वाटर का फ्लो जो बच्चों मिल रहा है वो है इस डायरेक्शन में, और वाटर फ्लो की स्पीड कितनी है? वाटर फ्लो की स्पीड अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितनी है? 8 किलोमीटर, सॉरी बच्चों 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वाटर की वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर. और इसमें जो बोट है वो जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो बच्चों जब डाउनस्ट्रीम जाएगी, जब डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम. तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में, यानी कि जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपकी 8 प्लस 4 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर. और अगर हम वापस की बात करें तो वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? यहां से अगर हम देखें 8 प्लस, यानी कि यहां से घट जाएगी तो 8 से 4 घट जाएगी, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर बचेगी बच्चों.
4 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम में। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें तो 8 + 4 दैट इज 12। बच्चों ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, 8 + 4 मुझे लिखना है यहाँ पे, 8 + 4 = 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखें तो अप डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, मैं ds लिख देता हूँ, दैट इज डाउन स्ट्रीम। तो क्या लगेगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर अपॉन जो स्पीड रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी 12। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक काम और हम करते हैं बच्चों, ये आवर्स में है तो इसको हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं ताकि आपका आंसर पॉइंट्स में ना आए। तो ये 12 5 जा हो जाएगा, और 5 × 8 करेंगे तो बच्चों ये 40 मिनट्स जो हैं ये आपको यहाँ मिल गए। अब अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम इन अपस्ट्रीम। तो कितना लग रहा है बच्चों, 8 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 4 इंटू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी अगर हम 60 कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मिनट्स में टाइम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 दैट इज 120 मिनट्स। तो जो टोटल टाइम आया वो कितना आया बच्चों, इन दोनों का सम, यानी कि यहां से मिल जाएगा टाइम इन अपस्ट्रीम, टाइम इन अपस्ट्रीम इसको हम T1 मान लेते हैं, टाइम इन अपस्ट्रीम जो होगा वो T1 हो गया, और टाइम इन डाउनस्ट्रीम जो T2 हो गया। जो टोटल टाइम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1 + T2 यानी कि 40 + 120, तो ये आपको मिल जाएगा 160 मिनट्स। सो बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 160 मिनट, दैट इज ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।